फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ जो है आपका सीबीएसई ने जो सिलेबस रिड्यूस किया है 9 से लेकर 12 तक का। तो उस सिलेबस के बारे में आज आपको मैं पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि कितना सिलेबस आपका रिड्यूस हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना हो कि हमें कितना पोर्शन हम पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स के टॉपिक हटा दिए गए हैं, चैप्टर्स में बहुत कम टॉपिक रह गए हैं, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 से कि क्लास 12 में कितना कोर्स हमारा रिड्यूस हुआ है और कितने टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सुगंधा अग्रवाल वेलकम करती हूँ अपने चैनल में, का नाम है सिंपल साइंस। और गाइज, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, अगर आप नए हैं, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो में आज बहुत कुछ आपको मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लास 12 का सिलेबस की, इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस की कि क्लास 12 में क्या सिलेबस है हमारे पास और क्या सिलेबस हमारे पास नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पर जो सिलेबस हमारे पास क्लास 12 में प्रेजेंट है वो क्या है। सबसे पहले हमारे पास चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। नंबर 2 चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। थर्ड चैप्टर था हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड नंबर 4 चैप्टर था हमारे पास मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। नंबर 5 चैप्टर था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो पहले मैं इन 5 चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगी कि 5 चैप्टर्स में क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट चैप्टर पर। तो फर्स्ट चैप्टर में नो चेंज, इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, सिर्फ हमें एक टॉपिक नहीं पढ़ना है कि इसमें हमें यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शेल के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। और मैं लिखती हूं टॉपिक रिमूव्ड। ये टॉपिक हमें इसमें नहीं पढ़ना है। अब हमें ये टॉपिक नहीं पढ़ना है, बाकी फर्स्ट चैप्टर हमें पूरा कंप्लीट कवर करना है। सेकंड की बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये हमें एज इट, इसमें कोई भी टॉपिक हमें नहीं छोड़ना है, ये हमें कंप्लीट पढ़ना है। नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट छोड़ने हैं जो हम बेसिकली फॉर्म क्वेश्चन निकालने के लिए करते हैं, जिसमें हमारा है एक तो कार्बन कोडिंग, जो रेजिस्टेंस के कार्बन कोडिंग करते हैं, तो कार्बन रजिस्टर हमें नहीं पढ़ना है इसमें, और कोड फॉर रेजिस्टेंस नहीं पढ़ना है। सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद में मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में सिर्फ और सिर्फ हमें साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन इसमें नहीं आएगा, इस बार हमें निकाल दिया गया है कोर्स से। इसके बाद में मैग्नेटिज्म और मैटर में हमें, मैग्नेटिज्म और मैटर, ये इस चैप्टर में हमें क्या नहीं पढ़ना है। एक तो हमें नहीं पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ड्यू टू डाइपोल।
जो हम एक्सिस के अकॉर्डिंग यानी इक्वेटोरियल लाइन पर और परपेंडिकुलर लाइन पर जो हम एक्सियल लाइन पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे, अब वो हमें नहीं पढ़नी है। यानी जो हमारा फॉर्मूला था B इजिकल टू म्यू नॉट अपॉन 4π2m अपॉन आर क्यू, हमें इसके डायरेक्शन को नहीं पढ़ना है, ये कोर्स से रिमूव हो चुका है। तो अब हमें ये टू डाइपोल ऑन एक्सिस एंड एक्सियल लाइन एंड परपेंडिकुलर दोनों पर हमें नहीं पढ़ना है। मैंने ऊपर लिख दिया है टॉपिक रिमूव्ड, तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक हमें नहीं पढ़ने हैं। और इसके बाद हमें नहीं पढ़ना है टॉर्क, टॉर्क ऑन ए डाइपोल, टॉर्क ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल। ये भी हमें नहीं पढ़ना है। और इसके बाद में हमें जो मैग्नेटिज्म में हमारा पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज थी, एप्लीकेशन थी, वो भी हमें नहीं पढ़नी है। एप्लीकेशन विद एग्जांपल, ये भी हमें नहीं पढ़नी है। और इसके बाद हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट्स और परमानेंट मैग्नेट्स भी हमें नहीं पढ़नी है। यानी जो बाद का हमारा पोर्शन था वो हमें नहीं पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट्स ये भी हमें नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें कुछ ही चैप्टर यहाँ पर कवर करने हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे नहीं आएंगे। इसके बाद चैप्टर हमारा 5 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 की। तो 6 पर हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो देखते हैं। जो मैं डबल टिक कर रही हूं मैं जिन चैप्टर्स पर, वो चैप्टर तो आपको कंप्लीटली करने ही करने हैं। और जिनके आगे मैं टॉपिक लिख रही हूँ इसका मतलब है केवल हमें उन टॉपिक को रिमूव करना है और बाकी हमें सारा पढ़ना है, कुछ भी नहीं छूटेगा। मैं आपको बताऊंगी कौन से क्वेश्चन में कितने मार्क्स का आएगा, मैं भी आपको ये भी बताऊंगी। इसके बाद चैप्टर नंबर आते हैं हम 6 पर। चैप्टर नंबर 6 है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें कुछ भी नहीं छूटा है, पूरा कंप्लीट क्लियर करना है आपको। 7 में आता है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। इसमें कुछ पॉइंट हमारे छूटे हैं, जो पावर फैक्टर और वॉटलेस करंट है। वॉटलेस करंट ये हमारा छूटा है। चैप्टर नंबर 8 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी ईएम वेव्स। इसमें क्या हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ बेसिक आइडियाज नहीं पढ़ने हैं, किसके, डिस्प्लेसमेंट करंट के। अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में भी ये बताऊंगी आगे कि जो टॉपिक हमारे निकाल दिए गए हैं क्यों हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, तभी यहाँ इन्हें हमें पढ़ना भी पड़ेगा। उसका बताऊंगी कहाँ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं वो कैसे इनको प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वॉल्यूम 2 स्टार्ट हो जाती है और चैप्टर नंबर आता है हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। सबसे लंबी यूनिट है ये रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा 10th वाला कोर्स था वो हमें नहीं पढ़ना है, रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर नहीं पढ़ना है और मिरर फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था 10th क्लास का, जो हमें पहले पढ़ाना पड़ता है आगे बताने के लिए। जो आता भी नहीं था, सिर्फ मिरर फॉर्मूला आता था एग्जाम में, वो हमारा निकाल दिया गया है इस बार। और आगे इसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट यानी जो हमारा 10th का पार्ट था, कलरफुल वर्ड, वो निकाल दिया गया है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इसके एग्जाम्पल एंड इट्स एग्जाम्पल। ये रीजनिंग क्वेश्चन जो आते थे इसके वो हटा दिए गए हैं। रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, ये क्वेश्चन आते था हमेशा एग्जाम में।
ये पॉइंट बिठा दिया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट से है हमारा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, पावर माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इस पे आती थी एडवांटेज भाई, माइक्रोस्कोप इज सुपीरियर एंड टेलीस्कोप, या इसकी डिसएडवांटेज से लिखिए तो पूरा आता था ये। पोलराइजेशन, ये आपका आ गया, वेव ऑप्टिक्स में आ गया। कुछ ये पर चैप्टर नंबर 10 हो गया, वेव ऑप्टिक्स में आता है आपका, जो है नहीं पढ़ना है इस बार। पोलराइजेशन का जो लास्ट वाला पोर्शन आता है चैप्टर के लास्ट में, वो हमें नहीं पढ़ना है कि पोलराइजेशन क्या होता है और प्लेन पोलराइजेशन क्या होता है। ब्रूस्टर लॉ क्या था हमारा, ब्रूस्टर लॉ, और यूजेज ऑफ पोलराइड, ये हमें नहीं पढ़ना है। इसके बाद आते हैं हम ड्यूअल नेचर पर, जो हमारा है अगला वाला चैप्टर, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन मेटल, जिसमें हमारा आइंस्टीन की क्वेश्चन है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। इसमें हमें नहीं पढ़ना है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। मैं तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ाती भी नहीं थी, वह कोर्स रिमूव भी हो गया है। चैप्टर नंबर इसके बाद हम आते हैं 12 पर, जो है हमारा एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो जो चैप्टर हमारा एटम्स है वो हमें कंप्लीटली कवर करना है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। 13 है हमारे पास न्यूक्लियाई। तो न्यूक्लियाई में हमारे पास, न्यूक्लियाई में तो लगभग जो हम मोस्टली बेसिकली टर्म्स पढ़ाते हैं वो सभी इसमें हटा दी गई हैं। रेडियो एक्टिविटी हट गई है हमारी, रेडियो एक्टिविटी है, अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स, उनकी प्रॉपर्टीज, और डीके लॉ प्रॉपर्टीज, डीके लॉ, हाफ मीन लाइफ, हाफ लाइफ, मीन लाइफ, इन पे जो क्वेश्चन थे वो सब यहां से अब हट गए हैं। मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी, इसका क्वेश्चन करवाती थी बाइंडिंग एनर्जी पर, और मास नंबर। इन लगभग एटम्स वाला न्यूक्लियर वाला चैप्टर हमारा लगभग फिनिश ही हो गया है, खत्म ही कर दिया है। इसके बाद इस वॉल्यूम का जो चैप्टर है नेक्स्ट, वो हमारा इसमें सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी इन्होंने बहुत सारा लास्ट ईयर में हटा दिया था, लेकिन इस बार और थोड़ा सा चेंज किया है। वो है चैप्टर नंबर हमारा 14 सेमीकंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर डिवाइस। इसमें हमारा जो नहीं पढ़ना है वो हमें है, एक तो हमें सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़नी है, तो इसमें हमें तो मटेरियल्स नहीं पढ़ने हैं, और हमें डिवाइसेस नहीं पढ़नी है, और सिंपल सर्किट नहीं पढ़ना है। ये तो हमारा लास्ट ईयर भी नहीं था, लास्ट ईयर ही हट गया था। सिंपल सर्किट नहीं पढ़ना है, और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस में से आता था वो था हमारा जेनर डायोड। तो जेनर डायोड का पूरा पोर्शन हमारा हट चुका है। अब इसमें जो पढ़ने के लिए बचा है वो बचा है सिर्फ सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, इंट्रिंसिक क्या होते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, और ट्रांजिस्टर में पीएन डायोड हम कैसे फॉर्म करेंगे। सिर्फ हमें इतना पढ़ना है, बेसिक। बहुत छोटी यूनिट हो गई है, थोड़ा बड़ी थी अब बहुत छोटी यूनिट हो गई है। और पीएन डायोड हाफ रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर, तो वो हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा यहाँ से रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से हमारी वॉल्यूम 2 स्टार्ट होती है, और इससे पहले का जो हमारा ईएम वेव्स तक था वो हमारी वॉल्यूम 1 हुई। तो अभी हमने जो अपनी वीडियो बनाई है वो केवल स्टार्टिंग की फर्स्ट और सेकंड यूनिट की चैप्टर की बनाई है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। इसके बाद आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो मिलेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब हम बात करते हैं क्लास 11th के पोर्शन की। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि किस पोर्शन में से कितने मार्क्स का आपको यहाँ पर मिलेगा।
तो उसके लिए आपको इसमें जितना भी पोर्शन था, यानी जैसे पहला आपका आता था वही आपकी मार्किंग स्कीम है, बट थोड़ा चेंज ये हुआ कि जो टॉपिक आपके निकल चुके हैं तो जो नेक्स्ट टॉपिक बचे हैं उनको वेटेज ज्यादा मिल जाएगी। इसके बाद में अब हम बात करेंगे क्लास 11 के सिलेबस की। तो क्लास 11 का जो सिलेबस है हमारे पास, उसमें भी काफी चेंज हुआ है। यानी ऐसे मान लीजिए कि पूरी लगभग काफी यूनिट्स भी हमारी उसमें नहीं आए। तो जैसे हमारा पहला चैप्टर था फिजिकल वर्ड, ये अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी ये तो कम्प्लीटली रिमूव्ड ही मान लीजिए कि आपको पढ़ना ही नहीं है, इसमें तो कुछ नहीं है। और चैप्टर नंबर 2 जो है हमारा, वो है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये हमें कंप्लीटली पढ़ना है, इसमें हमें कुछ नहीं छोड़ना है। जिसमें मैंने आपको एरर निकालने का वीडियो आपको बताया था, एरर कैसे निकालते हैं। सेकंड में हम टिप्स पर एरर और लिखकर कैसे निकालेंगे, उसकी नेक्स्ट वीडियो भी अब मैं आपको मिल जाएगी। और थर्ड है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, और ये हमारा आता है काइनेमेटिक्स में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है फिजिक्स की, मैकेनिक्स या काइनेमेटिक्स। उसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है, सिंपल बेसिक चीजें हमें निकाल दी गई हैं इसमें। फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं पढ़ना है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ना है, और पोजीशन टाइम ग्राफ भी नहीं पढ़ना है, स्पीड और वेलोसिटी भी नहीं पढ़नी है। अब बहुत छोटा चैप्टर हो गया है हमारा ये, क्योंकि ये चैप्टर हमारा 9th के बेसिक पर डिपेंड था। चैप्टर नंबर 4 है हमारा मोशन इन ए प्लेन, जिसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, उसकी हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, रेंज कितनी होगी, तो वो सब हमारा कंप्लीट इसमें पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। 5th है हमारा लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 5 है हमारा लॉज ऑफ मोशन। इसमें हमें बहुत सारी चीजें छोड़ दी गई है, जो 9th का पूरी लॉज ऑफ मोशन है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, वो हमें कम्प्लीटली रिमूव कर देना है। जैसे पहला पॉइंट है इसमें हमारा फोर्स क्या होता है, उसके बाद में इनर्शिया क्या होती है, लॉज ऑफ मोशन क्या थे हमारे। सिर्फ हमें बेसिकली ऑरली आपको बताना है कि ये होता है, हमें कोई इसमें लिखवाना नहीं है, समझाना है सिर्फ। मोमेंटम क्या होता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ, इम्पल्स, लॉज ऑफ मोशन बताए गए हमारे, न्यूटन्स लॉ, इम्पल्स, ये सब हमें चीजें नहीं पढ़नी है। चैप्टर नंबर 6 हमें जो हमारा है वर्क, एनर्जी एंड पावर, वो हमें कंप्लीटली पढ़ना है, कवर करना है। वर्क, एनर्जी एंड पावर, ये हमें पूरा पढ़ना है। 7th है हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है वो है सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर थ्योरम, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2 थ्योरम थी, दोनों ही इंपॉर्टेंट थी इसकी, वो हमें निकाल दी गई हैं, और उसके एप्लीकेशंस भी अब रिमूव कर दिए गए हैं। 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो सिर्फ चैप्टर्स को निकालकर टॉपिक्स को रिमूव किया गया है। चैप्टर नंबर 8 है हमारा ग्रेविटेशन में बेसिक कंसेप्ट को जो जानते हैं बच्चे नॉर्मली हार्ड पड़ता है वो निकाल दिया था। कैप्लर्स लॉ ऑफ मोशन, कैप्लर्स के प्लेनेटरी मोशंस, कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, ये हमारा निकाल दिया गया है। और इसके अलावा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी वाली जो वैल्यू थी निकालने की, वो भी हमारी निकाल दी गई है कि जी का इफेक्ट अप और डाउन में क्या होता है, वो सब पूरा टॉपिक ही हमारा यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर आते हैं 9 पर हम,
तो 9 है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और यहां से हमारी होती है वॉल्यूम 2 स्टार्ट। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से हमारी वॉल्यूम 2 स्टार्ट होती है, और जो हमारी तीनों ही यूनिट बहुत लंबी हैं, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तीनों ही इंपॉर्टेंट है और लंबी है यूनिट। तो इसमें हमें सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्शन है वो जाना है, तो वो हम बेसिक आपको सिर्फ एक ओरली बताएंगे, बाकी इसमें पढ़ना नहीं है, डीपली नहीं पहुंचना है हमें। हीट, टेम्परेचर, हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, यानी हमें जो हीट ट्रांसफर की जो प्रॉपर्टीज हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, वो हमें अब नहीं पढ़नी है। इसके बाद हमें चैप्टर नंबर 12 पर आते हैं। 11 हमारा हो चुका है, इसमें हमें 9 हो गया हमारा। 9 के बाद हमारा 10 जो है वो 10 है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है, तो इसमें हमारा सॉलिड और लिक्विड आएगा, और उसके बाद आएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और अगर अब इसमें भी आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, मैं उसको सॉल्व कर दूंगी। इसके बाद में कुछ चैप्टर नंबर आता है हमारा 10 चैप्टर है हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है इसमें से, और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत आता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये हमें कंप्लीटली पढ़ना है। 11 है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें है हमारा, जो नहीं पढ़ना है वो सेम है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है, सॉरी। यहाँ पर हमें सॉलिड्स में ये हमें पढ़ना है, मैटर्स में हमें नहीं पढ़ना है, ये सॉलिड्स में हमें नहीं पढ़ना है। इलास्टिक बिहेवियर, थोड़ा सा लाइनिंग ऊपर नीचे हो गई। शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और पॉइसन रेशो, और इलास्टिक एनर्जी। यानी अब हमारे पास जो यूनिट थी सॉलिड्स वाली, उसमें हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मेन टॉपिक सब निकल ही चुके हैं, 1-2 टॉपिक बचे हुए हैं। थर्मल प्रॉपर्टीज में जो अभी हमने यहाँ पढ़ा था, हीट नहीं पढ़नी है, टेम्परेचर नहीं पढ़ना है, हीट ट्रांसफर नहीं पढ़ना है। इसमें हमारा कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। इसके बाद चैप्टर नंबर आते हैं हम 12 पर। तो 12 चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, और इसमें से भी केवल इंपॉर्टेंट है, इसलिए सीबीएसई ने जो मेन टॉपिक थे हमारे उनको नहीं छेड़ा है। इसमें केवल हीट इंजन को और रेफ्रिजरेटर को रिमूव कर दिया है। हीट इंजन वैसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, लेकिन इन्होंने रिमूव कर दिया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 एंड 14 हमारे एज इट रहेंगे, काइनेटिक थ्योरी एंड ऑस्किलेशन, काइनेटिक थ्योरी, और 14 हमारा है ऑस्किलेशन। इसमें नो चेंज, ये हमें कंप्लीटली हमें पढ़ने हैं ऑस्किलेशन। और अब हमारा आता है चैप्टर नंबर 15 वेव। इसमें भी बस एक टॉपिक को रिमूव किया है, वो है हमारा फंडामेंटल मोड एंड हार्मोनिक्स। और डॉपलर इफेक्ट। अब इसमें चैप्टर थोड़ा लंबा था ये, कि अगर हम एक क्लोज ऑर्गन पाइप ले और एक ओपन ऑर्गन पाइप ले, उसमें अगर हम जैसे बबल प्रोड्यूस करें तो उसमें क्या उसके नोड्स होंगे, तो वो थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है। अब हमें इसमें ये देखना है कि फंडामेंटल नोड में वो स्ट्रिंग के लिए है या पाइप्स के लिए रिमूव हुआ है, और डॉपलर इफेक्ट हमारा इसमें से रिमूव हो गया है। तो ये हमारा कोर्स था
11th का और 12th का। अब हम बात करेंगे अपने कोर्स की चैप्टर नंबर, जो हमारी क्लास है क्लास 10th और क्लास 9th की। तो मैं यहाँ पर अब बात कर रही हूँ क्लास 10th की। तो क्लास 10th में हमारा कौन कौन सा कोर्स रिड्यूस हुआ है। एक्चुअली क्लास 10th में हमारे पास 5 चैप्टर थे, जिसमें से हमारा लगभग काफी ज्यादा कोर्स, एक चैप्टर तो पूरा रिमूव ही कर दिया है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो तो लगभग खत्म ही हो चुका है। वो आपका कवर हो जाएगा एसएसटी वाले पोर्शन से। अब हम बात करते हैं 10th क्लास की। तो 10th क्लास में हमारे पास सबसे पहले था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दूसरा था हमारे पास ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। फिर था हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, और फोर्थ था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। फिफ्थ था हमारे पास सोलर एनर्जी, सॉरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये तो पूरा हमारा हो गया रिमूव। ये मान लीजिए तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ये हमें कवर कहाँ से हो जाएगा आपका एसटी में। आपको एज दिया हुआ है, डबल डबल पढ़ना पड़ता था, अब वो आपका हो चुका है रिमूव। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हमें पढ़ना क्या है चैप्टर, इस क्लास 10th में हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है ये देख लेते हैं। ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ड में जी, यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है, ये लगभग चैप्टर हमें कम्प्लीटली पढ़ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ये कम्प्लीटली पढ़ना है। और इसमें हमें जो नहीं पढ़ना है वो है हमारा फंक्शन ऑफ थोड़ा सा फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस ह्यूमन इन ह्यूमन आई। ये हमें नहीं पढ़ना है टॉपिक, कि जो ह्यूमन आई में हम आईज के पार्ट्स के बारे में पढ़ते थे वो हमें नहीं पढ़नी है। और डिफेक्ट ऑफ विजन जो इम्पोर्टेंट रोल करता था इसका, वो भी अब हमें नहीं पढ़ना है। डिफेक्ट ऑफ विजन नहीं पढ़ना है, उनका करेक्शन भी नहीं पढ़ना है, एंड देयर करेक्शन इम्पोर्टेंट था। ये 5 मार्क्स में आता था क्वेश्चन, 3 to 5 मार्क्स में, ये पूरा हट चुका है। और एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, ये भी हमें नहीं पढ़ना है। यानी अब हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कम हो चुका है। इलेक्ट्रिसिटी हमें कंप्लीटली कवर करनी है, ये हमारा रिमूव हो चुका है। अब बचा हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसमें हमें जो लास्ट का पोर्शन था, जो हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर था, वो हमें नहीं पढ़ना है। और डायरेक्ट करंट नहीं पढ़नी है, अल्टरनेटिंग करंट नहीं पढ़नी है। और हमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो हमारा मेन क्वेश्चन था इसमें से एग्जाम में आ रहा था, वो भी हमें नहीं पढ़ना है। तो ये हमारा 10th का सिलेबस रिड्यूस हो चुका है। इसके बाद हम आते हैं 9th के सिलेबस पर। तो आप अपने कोर्स को छांट लीजिए वीडियो में से कि हम किस कोर्स, कितना कोर्स हमें पढ़ना है, कितना अंडरलाइन कर लीजिए। और वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन बच्चों को परेशान है, जिन बच्चों को नहीं मालूम है, वो वहां तक ये चीज पहुंचे। तो आप खूब वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, ताकि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं उसको रिमूव कर सकूं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर है मोशन, दूसरा है फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन। इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है, ये हमें एज इट पढ़ना है। और तीसरा है वर्क एनर्जी, ये भी हमें ऐसी ही पढ़नी है एज इट। यानी स्टार्टिंग के 3 चैप्टर हमें कुछ नहीं के देखने हैं। फोर्थ चैप्टर आता है हमारा, फोर्थ चैप्टर है हमारा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन है,
इसमें हमें नहीं पढ़ना है, ये हमारा खत्म, रिमूव कर लीजिए। ये पोर्शन हमारा अलग से एक्स्ट्रा में दिया होता है तो उसे रिमूव कर दीजिए, ये पूरा ही खत्म हो चुका है। और इसके बाद आपका था हमारा ग्रेविटेशन, ये हमें कंप्लीटली कवर करना है, ग्रेविटेशन। और 6 आता है हमारा साउंड, तो साउंड को भी आप लगभग रिमूव ही मान लीजिए। कोई एक आधा पॉइंट टॉपिक हो जो पढ़ा जाएगा, बाकी लगभग पूरा जो है वो हमारा यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो कुल मिलाकर हमारे पास अब 4 चैप्टर बचे हैं जो हमें क्लास 9th में कवर करने हैं। और मैंने अपनी वीडियो में आपको फोर्स एंड वर्क और एंड मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन और मोशन के बारे में, फोर्स के बारे में वीडियो बना चुकी हूँ। इसके न्यूमेरिकल आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो वीडियो को आप खूब शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इसको देख सकें और इसको जान सकें कितना कोर्स हमारा रिड्यूस हुआ है, सीबीएसई ने कितना कोर्स रिड्यूस किया है। इसके बाद में एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्लास 9th और 10th में जो हमारे पास स्कीम है, मार्किंग स्कीम है, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारी ये आएगा, ये 27 मार्क्स का हमारा आएगा, फिजिक्स आएगी 9th में और 10th में, वही हमारा रेशियो चलेगा। बस फर्क ये होगा कि थोड़ी सी जो वेटेज है, क्वेश्चन की जो वेटेज है वो दूसरे क्वेश्चन को मिल जाएगी, कि कोई क्वेश्चन अगर निकल गया, इंपॉर्टेंट था, तो क्वेश्चन उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन को उसकी वेटेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करा है, जो एक बहुत ही अच्छी वीडियो है आप सभी के लिए। सभी लोग बहुत परेशान थे, सिलेबस में रिड्यूस किया है, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इसको देख लीजिए हमें क्या टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, कितना आप पढ़ चुके हैं, कितना रिवाइज कर चुके हैं। तो प्लीज जल्दी से और थोड़ा तेजी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।